Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel Listen Tarot 7777. सो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि आपके लाइफ का सोल मिशन क्या है एंड स्पेशली इस 2023 में आपका क्या है सोल मिशन और इस 2023 के दौरान आपको क्या कुछ मिलने वाला है। मतलब आपके कौन से विशेष कौन से सपने जो आपने बहुत लंबे समय से जो आपका अरमान है जो पाल रखे हो अपने मन में, वो कब तक पूरा हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और जो भी आपके विशेष है उसमें से किस तरह के विशेष आपके पूरे हो जाएंगे, चाहे लव लाइफ से रिलेटेड हो, मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो या मैरिज से रिलेटेड हो या फिर कुछ भी हो, चाहे करियर से रिलेटेड हो, ठीक है। अगर आपको जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए या फिर आप शादी करना चाहते हो या फिर सब कुछ ठीक करना चाहते हो अपने लाइफ में, ठीक है, चाहते हो कि आपकी लाइफ स्मूथ चलने लगे या फिर हेल्थ से रिलेटेड, तो जो भी मैसेज आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। और साथ साथ आपके जो विशेष हैं वो कब तक पूरे होंगे और आपको अनएक्सपेक्टेडली भगवान की तरफ से क्या मिल सकता है, ठीक है। तो ये भी देख लेंगे कि आपके डेस्टिनी में भी क्या क्या लिखा हुआ है जो आपको मिलके ही रहेगा। हो सकता है आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, इमेजिन भी नहीं किया होगा, हो सकता है उससे भी परे जाके आपको मिले, है ना। तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या है सोल मिशन और आपको सोल मिशन पे कैसे वर्क करना चाहिए और क्या कुछ करके आप अपने लाइफ को अबंडेंस बना सकते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हो और अपने हर एक ख्वाहिश पूरे कर सकते हो। तो जो भी गाइडेंस आएंगे, रेमेडीज आएंगे, वो भी मैं आपको बताती चली जाऊंगी, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। नंबर आप लोग अवेयर रहिएगा क्योंकि मैं कोई भी नंबर नहीं देती हूँ, स्कैमर है वो लोग। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी का, उसे क्लिक करके आप मेरे जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँच जाओगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ, आपकी जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप देखते हो तो वैलिड होगी, आराम से देख सकते हो क्योंकि जब भी आपके सामने आ रही है इट मीन्स कि यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाह रही है, ठीक है। तो आप ज़रूर देखिएगा और फुल देखिएगा क्योंकि आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा अच्छे से। आप चाहे शेयर भी कर सकते हो, आपके जो भी अगल बगल में जो नीडी पर्सन है, ठीक है, उनको शेयर कर सकते हो सकता है उनको कुछ गाइडेंस मिल जाए, आपके थ्रू मिलना था उनको रीडिंग, ठीक है। और मेल हो फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, सभी के लिए मैं इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, चाहे आप मैरिड पर्सन हो या फिर नहीं हो, चाहे सिंगल हो या मिंगल, ठीक है, चाहे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हो या नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से देख सकते हो। और हाँ, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है एज ग्रुप को लेकर, तो आपका कोई भी एज ग्रुप है आप आराम से देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपके सोल मिशन की बात हो रही है, आपके पूरे लाइफ के बारे में बात हो रही है कि आपको इस ज़िंदगी में क्या कुछ मिल के रहेगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत गाइडेंस लगाओगे तो और भी चीज़ें मिल सकती हैं। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बताऊँगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी ताकि आप अपना समय लेके आराम से सेलेक्ट कर पाओ। एंड अगर आपका बर्थडे 16 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। एंड यहाँ पे कार्ड आप देख सकते हो, दिस इज फॉर पाइल 1 एंड पाइल 2 के लिए है दिस वन। दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, ठीक है, जो भी अच्छा लगे आप सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, लेकिन हाँ, आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है अपने भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु जिसे आप मानते हो उनका नाम लेकर, ठीक है। और अब मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके आए हैं। 1 से 15 के बीच में आपका बर्थडे आता है या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सिलेक्ट किए हैं तो चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो चलिए देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स, क्या है जो कि इनको मिलकर रहेगा, क्या आपने इनके लिए डिवाइन प्लान किया है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहला कार्ड है आपका दिस वन बाउंड्रीज है, ओके, प्ले है, ओके। और देखते हैं यहाँ पे कार्ड्स आपके लिए। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा भी डर रहे हो अपने लाइफ में और उसको करने से पहले भी आपके मन में बहुत ज़्यादा डर है, ठीक है। और उसी डर की वजह से आप उस
प्रॉब्लम और ऑब्स्टिकल्स को पार नहीं कर पा रहे हो, और इसी वजह से आपके जो काम है वो पोस्टपोन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि लोग आपको परेशान करने के लिए, नोचने के लिए, ठीक है, आपकी तरफ दिखाई दे रहे हैं कि बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से इस कार्ड को देख रहे हो उसमें आपको यूनिवर्स यही गाइड करना चाहते हैं कि आपको अपने अराउंड, अपने अगल बगल, ठीक है, अपने सराउंडिंग में क्या करना होगा, बाउंड्रीज क्रिएट करना होगा, और वो बेटर बाउंड्रीज, गुड बाउंड्रीज, बेस्ट बाउंड्रीज होना चाहिए। मतलब ऐसा बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए कि आपके लाइफ में कभी भी कोई बुरे पर्सन या आपको एक्सप्लॉइट या फिर बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करने वाले पर्सन इंटर कभी कर ही ना पाए। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आपके जो काम चल रहे हैं शायद वो आपके ही वजह से पोस्टपोन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परेशानियाँ दिखाई दे रही है अभी के टाइम में। मतलब आपका करेंट सिचुएशन ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान तो हुए हो, मतलब आपका सिचुएशन वैसा क्रिएट हो गया। उसके साथ साथ आप अपने आप को संभालने की जगह आप और भी क्या हो गए, पैनिक होते चले गए, परेशान होते चले गए। सो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। ऐसा हो सकता है कि अभी आपके मन में कोई इच्छा है जिसको आप पूरा करना चाहते हो। ठीक है, हो सकता है कि जॉब के बारे में सोच रहे होगे, हो सकता है कि आप रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोच रहे होगे, हो सकता है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं आप और बस जाना चाहते हो, अपने लाइफ को एक नई शुरुआत देना चाहते हो। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं वो अभी होंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा पोस्टपोन करना होगा, और उस जो टाइम होगा उस टाइम में अपने आप को चेंज करना होगा। कैसे चेंज करना होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ 5 गोल्डन रूल्स बताऊंगी आपके लाइफ के। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों से आपका झगड़ा भी हुआ है अभी के टाइम में, और आप उसके वजह से वीक भी हो गए हो सकता है कि आपके पार्टनर से ही आपका झगड़ा हो गया है। तो ये कहा जा रहा है ना कि आपको अभी के टाइम में बी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। ठीक है, स्ट्रांग भी रहिए बट नॉट रूड, बी स्ट्रांग बट नॉट रूड। ठीक है, यहाँ पे यही कार्ड आपको ये बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि लोग आपको हमेशा यूज़ करते आए हैं, आपको समय यूज़ करते आए हैं। लोग आपको हमेशा ये बोलते हैं चलो घूमते हैं, फिरते हैं, एंजॉय करते हैं, आपके पैसे खर्च करवाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है ना वो आपको यूज़ करके जो है अलग कर देते हैं, फिर आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो फिर आप जो है अपने आप को कैसा क्रिएट कर रहे हो सकता है रूड बना रहे हो, किसी से बातें नहीं कर रहे हो। तो एक्चुअली में गलती किसकी थी, आपकी थी, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा समय उसको दिया, नो नहीं बोला आपने। तो सबसे पहले आपको नो बोलना सीखना है। अगर कोई बहुत ज़्यादा आपको यूज़ कर रहा है, आपको पता है कि वो मेरे समय को बर्बाद करा रहा है, चाहे वो रिलेटिव हो या फिर कोई भी हो। ऐसा हो सकता है जब आप पढ़ने बैठते होगे या फिर अपना कुछ काम करने बैठते होंगे तो वो समय कोई कॉल कर देता होगा आपको, कोई मैसेजेस कर देता होगा, या फिर कोई बाहर का लोग आ जाता होगा आपके घर पे, क्योंकि उसको पता है कि आप उस वक्त काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, और वो तो चाहता है कि आपका समय बर्बाद हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ पे आपको खुद एक बाउंड्रीज क्रिएट करना है, लेकिन वो बाउंड्रीज ज़रूर क्रिएट करिए एक चीज़ ध्यान रख के। ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपका किसी के साथ रिलेशन ना खराब हो, इसलिए स्ट्रांग भी रहिए, स्ट्रांग रह के नो कहना सीखिए, बाउंड्रीज क्रिएट करिए, और साथ साथ रूड भी ना रहे। तो ये आपके लिए जो 5 गोल्डन रूल्स में से सबसे पहला रूल है, बी स्ट्रांग बट नॉट रूड। ठीक है, तो ये चीज़ें कैसे बाउंड्रीज क्रिएट करोगे, तो सबसे पहले इस बाउंड्री में ना वैसे चीज़ें होनी चाहिए जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जिसके बिना आप जी नहीं सकते। जैसे कि आपका खुद का ड्रीम्स, आप खुद, आपकी बॉडी, ठीक है, आपका सेल्फ केयर, बॉडी केयर, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसके साथ साथ आपकी फैमिलीज। ठीक है, क्योंकि फैमिली के बिना अधूरा है ज़िंदगी। ठीक है, फैमिली नहीं है तो फिर मतलब ऐसा फील होगा ना कि किसके लिए जिए, या फिर कोई बहुत अच्छे पार्टनर आपके पास है तो आप उसके लिए भी जी सकते हो। ठीक है, उसको भी अपने बाउंड्रीज के अंदर रख सकते हो, लेकिन जब ये बाउंड्री क्रिएट हो गया तो उसको या फिर किसी बाहर वाले पर्सन को उस बाउंड्री के अंदर नहीं आने देना है। ठीक है, क्योंकि वैसे लोग जो है आके आपको यूज ही कर सकते हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई काम करने से पहले आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो, अपने दिल की बातें किसी को रखना चाहते हो। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप कोई बहुत इंजॉयमेंट भरा काम करना चाहते हो। आपकी हो सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, आप शायद फिर से शादी करना चाहते हो, आप फिर से अपनी ज़िंदगी बसाना चाहते हो, लेकिन हो सकता है कि आपके मन में बहुत ही ज़्यादा डर है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है ना कि अगर आप लोगों के चक्कर में रहोगे तो शायद आपके ड्रीम्स जो है ना कभी पूरे नहीं हो पाएंगे।
ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। मतलब यूनिवर्स जो है वो सब कुछ ठीक कर देगा। अगर आपके मन में कोई इच्छा है तो उसको ज़रूर पूरा कीजिए। ये मत सोचिए कि होगा या नहीं होगा, या फिर लोग मुझे डांटेंगे, टोकेंगे, परेशान करेंगे, टॉन्ट करेंगे। ठीक है, देखिए लोग जो है ना, अगर आप कोई बहुत अच्छा काम भी करोगे तो उसमें भी वो आपको कुछ ना कुछ बता देंगे कि देखो ये तुम्हारी कमी है, ये तुम्हारी कमी है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा मूवी भी बनता है तो लोग कमी निकालते हैं कि देखो इस मूवी में ये कमी थी, वो कमी थी। ठीक है, बहुत सारे आप चीज़ें देखे होंगे। कोई बहुत अच्छा वीडियो बनाया, बहुत अच्छे सॉन्ग है, उसमें भी लोग मूवी सॉन्ग्स हो गए, मूवी हो गए, या किसी ने एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बहुत अच्छा स्पीच दिया, तो लोग उसमें भी कमी निकाल के बोलते हैं कि यहाँ पे इसका गड़बड़ हो गया। मतलब जो अच्छी चीज़ें हैं उसको भूल जाते हैं और जो बुरी चीज़ें हैं उसको ज़्यादा नोटिस किया जाता है। तो यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि लोग कमियां निकालते रहेंगे, और अगर आप लोगों के अकॉर्डिंग जियोगे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग जो है आपको बहुत ज़्यादा टॉन्ट भी करते होंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप सेकंड मैरिज करने वाले हो, थर्ड मैरिज करने वाले हो, और लोग आपके घर के लोग, आपके घर के रिलेटिव ही जो है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ताना वगैरह देते हैं, टॉन्ट करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स भी बोलते होंगे कि अब क्या शादी करोगे, अब क्या शादी करोगे। ठीक है, अब तो ये उम्र हो गई, वो उम्र हो गई। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले अगर ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में तो ऐसे लोगों को डिलीट कीजिए अपने लाइफ से। उसके बाद ऐसा हो सकता है कि आप कुछ सीखना चाहते हो सकता है एज है आपकी, लेकिन अगर आप कुछ सीखना चाह रहे हो और लोग ऐसा कह रहे हैं कि अब तुम सीखोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप सिंगिंग सीखना चाह रहे हो अभी के टाइम में, तो लोग बोलेंगे अब तो तुम्हारी आवाज़ ही नहीं है, अब तो तुम्हारे गले ही नहीं है, तुम कैसे सीख सकते हो या सीख सकते हो। तो यहाँ पे ये जो लोग हैं आपको डीमोटिवेट पहले ही से करने को आ रहे हैं, या फिर आप समझ सकते हो कि एक तरह का चैलेंज है, ठीक है, जो कि आपको पार करके आगे बढ़ना है। इसलिए यूनिवर्स आपको ये यहाँ पे ये कहना चाहते हैं यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। अगर आप दूसरों की बात मानते रहोगे तो आपका ये जो काम है ना वो पोस्टपोन होते ही चला जाएगा, आप शायद ज़िंदगी में वो चीज़ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स, स्टॉप ओवर थिंकिंग। ठीक है, यहाँ पे आपने ऑलरेडी बहुत अच्छा फैसला ले लिया है। अगर आप कोई यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स या कोई गवर्नमेंट जॉब जैसे एग्ज़ाम्स को क्लियर करना चाहते हो और मन में ये सवाल चल रहा है कि ये हो भी पाएगा या नहीं, या फिर मुझे कितने ईयर तक इसे ट्राई करना है, ये नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि अगर मुझे करना है तो करना है। अगर आपने ठान लिया है, अगर आपका वो सपना है, तो फिर आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं कि कितना टाइम लगाना चाहिए। ठीक है, वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि किसी एक काम को अगर शुरू भी करते हो आप, तो कम से कम 3 साल तो आप दीजिए उसमें। अगर नहीं हो पाता है तो फिर हो सकता है आपके लिए कुछ और बना है, या फिर दुनिया में और भी बहुत सारे ऐसे काम है जिसे आप कर सकते हो। सिर्फ एक पे अटके रहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी अपने लाइफ में प्लान आप करके रखिए। तो सबसे पहले ये जो आप परेशान हो और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हो, सबसे बड़ी बात तो ये है, देखिए आप सोच के देखिए कि यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ क्या है। ठीक है, इनफाइनाइट है, जिसे कभी नापा भी नहीं जा सकता, वो है यूनिवर्स। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है, यूनिवर्स है। और वो यूनिवर्स जो है आपके साथ है, कोई इंसान भी नहीं, यूनिवर्स। ठीक है, आप इंसान के साथ के तलाश में हो, लेकिन आपके साथ तो यूनिवर्स है। और जब वो यूनिवर्स आपके साथ है और वो कह रहा है यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। ठीक है, तुम्हें मैं कैच कर लूँगा, तुम्हें मैं सही बात पे ले आऊँगा, तो आप अपने काम को करना शुरू कीजिए। ठीक है, कुछ भी जो है आपको टोकेगा, रोकेगा, कुछ नहीं हो पाएगा वो लोग काम। ठीक है, कोई नहीं रुक पाएगा। आप जो ठान लिए हो वो आप कर लीजिए। ठीक है, वो उसमें आप सक्सेसफुल होगे और बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट भी मिलेगा, और यही बहुत फेवरेबल टाइम है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने बहुत हो सकता है कि लेजीनेस आ गया है, या फिर बहुत ज़्यादा आप पोस्टपोन कर रहे हो चीज़ों को। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जितना आप इस सोच में अटके रहोगे उतना ज़्यादा आप पीछे चले जाओगे, या फिर वहीं पर अटके हुए रहोगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। और हमेशा अपने लाइफ में ऐसा नहीं है कि बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो तो दूसरों के साथ आपको दुश्मनी करनी है, नहीं। हमेशा आपको काइंड रहना है, बट कभी वीक नहीं रहना है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों ने आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, आपके वीकनेस का। तो ये कहा जा रहा है बी काइंड बट नॉट वीक। ठीक है, ये 5 गोल्डन रूल में से सेकंड गोल्डन रूल है आपका। उसके बाद बी बोल्ड बट डोंट बी बुली। हमेशा आपको बोल्ड रहना है, लेकिन कभी भी किसी के साथ बुरा ना कीजिए। क्योंकि फॉर एग्जांपल सोच के देखिए कि अगर आपके ऊपर टॉन्ट होता है, आप किसी को बुली करोगे तो कितना, मतलब आपके ऊपर अगर ऐसा हो रहा है तो कितना खराब लगेगा। तो कभी भी आपको किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, बल्कि उसकी हेल्प करनी है जब वो बुरी सिचुएशन में है। तो वैसे मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे पर्सन हो, लेकिन ये जो रूल्स है,
ठीक है, मैं जब बुक्स पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ रूल्स जो होते हैं वो आपको शेयर करना चाहिए, आपके लाइफ के लिए भी है, सभी की लाइफ के लिए भी है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कभी भी ऐसा गलती से भी ना करें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जब बहुत ज़्यादा रिच हो जाते हैं, बहुत कुछ होता है उनके पास, तो वो लोगों का मजाक बनाने लगते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन ये सोचना चाहिए जो यूनिवर्स ने दिया वो यूनिवर्स छीन भी सकता है ना, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। वैसे यहाँ पे ये कहना चाहते हैं यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप एक बहुत टैलेंटेड पर्सन हो और ज़िंदगी में जो भी चीज़ें चाहते हो वो आप हासिल कर सकते हो। लेकिन तभी हासिल करोगे जब आप स्टॉप ओवर थिंकिंग करोगे। ओवर थिंकिंग ख़त्म करने के बाद आप वर्क पे ज़्यादा ध्यान दोगे, मतलब प्रैक्टिकल उसको अपने लाइफ में उतारोगे, उस पर वर्क करोगे, उस पर हार्ड वर्क करोगे, सिर्फ वर्क नहीं, तो फिर वो आप अपने लाइफ में हासिल कर लोगे। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि आपको उस चीज़ को हासिल करने से रोक देगा। ठीक है, ये चीज़ कहना चाहते हैं यूनिवर्स, आपको ये कहना चाहते हैं कि आपका सोल पर्पस मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप एक लाइट वर्कर हो, मतलब दूसरों की ज़िंदगी में आप एक लाइट बनकर आए हो। ठीक है, कुछ लोग जो होते हैं ना नार्सिसिस्ट होते हैं जो कि दूसरों को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, उसकी एनर्जी स्टक कर लेते हैं, एनर्जी वैम्पायर होते हैं। लेकिन आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आपके साथ कोई रहता है ना तो उसको होम जैसा फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है, बहुत कंफर्टेबल फील होता है। तो ये एक सोल पर्पस आपका हो सकता है कि आप लोगों को कंफर्टेबल फील कराएं, उनके लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो, उनको सपोर्ट कर सकते हो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। अगर फाइनेंशियली आप फ्री नहीं हो तो, या फिर फाइनेंशियली फ्री हो तो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत हेल्प भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपकी सोल पर्पस भी पूरी होती चली जाएगी। ठीक है, आपके लाइफ पर्पस के साथ, उसके साथ साथ द ओरिजिनल लाइट वर्कर, जितने भी वीडियोस देख रहे हैं आप लोग एक लाइट वर्कर हो, मतलब कि दूसरों की लाइफ में रोशनी लेकर आते हो। ठीक है, हो सकता है कि आप अपने लाइफ में खुद बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, टेंशन में रहते हो, लेकिन कभी भी आप किसी से पूछोगे ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पीठ पीछे भी लोग आपकी बड़ाई करते हैं, आपके जो लव वंस हैं। उसके बाद सोल पर्पस आपको ये बताना चाहते हैं कि हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सीरियस। ना ही ओवर थिंकिंग करनी है अभी के टाइम में, और आपका सोल पर्पस ये है कि आपको इस धरती पे, इस दुनिया पे भेजा गया है एंजॉय करने के लिए। ठीक है, नेचर को एंजॉय करने के लिए, जो दुनिया में इतने ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं उसको घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, अपने लाइफ को, अपने बर्थडे को, हर अपने अनुसार जो भी रीज़न आपको मिल रहा है उस तरीके से आपको अपने लाइफ को सेलिब्रेट करने को भेजा गया है इस धरती पे, ना कि आपको टेंशन लेने के लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है, जो टेंशन है वो आपको सरेंडर करना है यूनिवर्स को। ठीक है, ये चीज़ है। अगर आपने अपने लाइफ में बाउंड्रीज क्रिएट कर दिया ना, तो आप चाह के भी जो है परेशान कभी हो ही नहीं पाओगे, आप हमेशा हेल्दी वेल्दी वाइस रहोगे। एंड आप बाउंड्रीज बस यही होता है, क्रिएट करना होता है कि आपके ड्रीम में कोई बीच में ना आ सके। ठीक है, कोई बुरा पर्सन आपकी लाइफ में यूं ही इंटर ना कर सके। तो उसके लिए आपको थोड़ा अवेयर भी होना होगा अपने लाइफ में, ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इट्स ऑल कमिंग टुगेदर। ऐसा हो सकता है कि आप किसी के साथ बातें करना चाहते हो, रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हो, और हो सकता है कि आप अपना एक बहुत ब्यूटीफुल टीम बनाना चाहते हो, किसी फॉरेन लड़की से, किसी फॉरेन लड़के से शादी करना चाहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नया लोग, एक नया ग्रुप, एक नई फैमिली के साथ आपका गेट टुगेदर हो रहा है, उनके साथ आप मिल रहे हो। ठीक है, उनके साथ काफ़ी अच्छी आपकी क्या हो रही है, कंपैटिबिलिटी बन रही है। ठीक है, तो ऐसे लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं जिसको मतलब आपने कभी सोचा भी नहीं है, और उनकी फैमिली आपको बहुत इज्जत करेगी, प्यार करेगी, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये सारे चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ मैं आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन बता देती हूँ। आपको जो है ना कभी भी शाई नहीं होना है। ठीक है, थोड़ा बहुत शाई होना चलता है, लेकिन हमेशा आपको बी हम्बल बट नॉट शाई, ये आपका गोल्डन रूल नंबर 4 है। उसके साथ साथ हमेशा आप जो है ना प्राउड फील करिए, बी प्राउड। ठीक है, आपने अपने लाइफ में जो भी छोटा मोटा अचीवमेंट किया है उसके लिए प्राउड फील कीजिए, लेकिन कभी भी एरोगेंट नहीं होना है। सो बी प्राउड बट नॉट एरोगेंट। तो यहाँ पे यस का कार्ड है। देखिए, आपके जो ड्रीम्स हैं वो डेफिनेटली पूरे हो जाएंगे जब आप ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में उतार लोगे, इम्प्लीमेंट करने लगोगे। तो ये जो 5 गोल्डन रूल है इसको भी अपने दिमाग में आप रखिए, चाहे तो लिख भी सकते हो, मैं आपको पहले बता देती हूँ। ठीक है, पहले है बी स्ट्रांग बट नॉट रूड, बी काइंड बट नॉट वीक, बी बोल्ड बट डोंट बुली, ओके, एंड बी हम्बल बट नॉट शाई, बी प्राउड बट नॉट एरोगेंट। ठीक है, ये लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसलिए मैंने आपको बताया है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि शायद आपके साथ कुछ अन्याय हो रहा है, ठीक है, हो सकता है जस्टिस नहीं हो रहा है, जस्टिस की तलाश में हो। अगर कोई लीगल केसेस चल रहा है तो वो भी आपका बहुत ही जल्दी सॉल्व होने वाला है, बस एकदम बहुत जल्दी, बहुत करीब हो, ठीक है। आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ मुझे ये दिखाई दे रहा है, कम आउट ऑफ द केव। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, केव कैसा होता है, गुफा, डार्कनेस होता ही है, ऑफकोर्स वहाँ पे लोग जाते भी हैं तो केव में, तो अपने टॉर्च वगैरह सारा इंतज़ाम करके लेके जाते हैं। तो आप ऐसे केव में छुपे हुए हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस है। एंड ये कहा जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, कम आउट ऑफ द केव एंड देखिए कि दुनिया कितनी ब्यूटीफुल है, आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, ये चीज़ कहा जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप मैरिड पर्सन हो या फिर हो सकता है कि कोई ना कोई आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहा है, परेशान कर रहा है, ठीक है, आपको बोल रहा है ये करो वो करो, मैं जो बोलता हूँ, मैं जो बोलती हूँ वही करो, ऐसा रिलेशनशिप में भी हो सकता है। तो कम आउट ऑफ द केव कहने का मतलब है गुफा से नहीं बल्कि अपने सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है। मतलब वो जो सिचुएशन है वो एक गुफा की तरह है जो कि बहुत डार्केस्ट है, ठीक है। आप डार्कनेस में फंसे हुए हो और उससे आप खुद निकल सकते हो। जैसे शेयर योर वॉइस, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, किसी ने आपको बहुत परेशान किया, किसी ने आपको बहुत प्रताड़ित किया, तो क्या करना है, अपने वॉइस को एक्सप्रेस करना है, शेयर करना है। जो आपके लव वंस है और जिस पे आपको भरोसा है, आप उसको जाके बताइए कि देखो मेरे साथ ये ऐसा करता है या ऐसे करती है, मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है। तो सबसे पहले यही कहा जा रहा है कि हिम्मत करके आपको आगे बढ़ना है, उसको भूल जाना है, उसको अपने लाइफ से रिमूव करना है। क्योंकि सोच के देखिए, अगर वो इंसान बहुत अच्छा होता तो वो कभी भी आपको इस हालत में नहीं डालता जहाँ पे आपको दूसरों से अपनी फीलिंग्स शेयर करनी पड़ती। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन भी आपको बहुत परेशान करते हैं, या फिर हो सकता है कि आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आपके ऊपर फोर्स लगाते हैं कि ये तैयारी कर लो, ये प्रिपरेशन कर लो, वो कर लो, ये कर लो, यहाँ नहीं जाना है, तुम्हें इतने बजे नहीं निकलना। तो इस तरह से आपको इसके लिए वॉइस, अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अगर आपको पता है कि मैं अपने लाइफ में सही हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, ठीक है, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए। लेकिन अगर आपकी गलती होती है तो थोड़ा सा सुन भी लेना है, कॉम्प्रोमाइज़ भी करना है, ये भी आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। लेकिन कभी भी आपको दब के नहीं रहना, आपको एक वॉरियर मैन, आपको एक वॉरियर वुमेन बनना है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। और अपने अंदर की जो वॉरियर है उसको पहचानिए। आप एक फियरलेस पर्सन हो, आप अपने लाइफ में ना कुछ भी पा सकते हो आगे आने वाले टाइम में। द एवर अनफोल्डिंग रोज, मतलब आपके लाइफ में जो अभी तक नहीं हुआ है वो होने वाला है, ठीक है, और इट्स हैपनिंग फॉर यू, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे जो चीज़ें आपने सोची भी नहीं है वो चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है, ये भी है। तो उसमें क्या हो सकता है वो मैं आपको क्लैरिफाई करके बता देती हूँ। लेकिन ये चीज़ तो है जो आपने अभी एक्सपीरियंस नहीं किया है वो होने वाला है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है सिंगल या मिंगल के लिए उनकी शादी होने वाली है, ठीक है। हो सकता है कि अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, कभी नहीं हुई है, फर्स्ट टाइम आपकी शादी होने वाली है। और सेकेंड थर्ड मैरिज वालों के लिए भी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ठीक है, लोगों के टॉन्ट को इग्नोर करना होगा और आप डेफिनेटली अपने उस काम को करोगे, शादी करोगे अपने पार्टनर से। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं यूनिवर्स। ओके, ब्रेक द चेन, ठीक है, ब्रेक द चेन। ये कहा जा रहा है ना कि आप ऐसे पर्सन हो, ठीक है, जो कि अपने डेस्टिनी को खुद ही लिख सकते हैं, ठीक है, अपने जर्नी को आप खुद ही तय कर सकते हो। री राइटिंग द फ्यूचर, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपका जो एक्शन है उस एक्शन के थ्रू आप अपने फ्यूचर को ना री राइट कर रहे हो, ठीक है। जो भी हो रहा है ना इसके द्वारा आपका फ्यूचर रीराइट हो रहा है, आपकी जो फ्यूचर है वो हील भी होते हुए दिखाई दे रही है। आगे आने वाले टाइम में आप अपने सारे चेन जिससे आप बंधे हुए हो जंजीरों से, उसको तोड़कर आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है। और जो भी आप, मुझे ऐसा लग रहा है जो भी लोग आपको परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, उसको समझाइए कि सभी के लाइफ का पर्पस, सोल पर्पस डिफरेंट होता है। ज़रूरी नहीं है कि तुमने जो किया वो भी मैं भी वही करूं, या फिर पेरेंट्स को आप कह सकते हो ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर हैं या इंजीनियर है तो मेरी भी इच्छा वही हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो आपको समझाना भी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको एरोगेंट या फिर रूड नहीं होना है, हम्बल रहना है, काइंड रहना है, बोल्ड रहना है। हम्बल काइंड रह के भी लोग, इंसान बोल्ड रह सकते हैं, अपने बातों को अच्छे से रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक रेमेडी है आपके लिए, जितना हो सके अपने एंसेस्टर को पूजा कीजिए, प्रार्थना में याद कीजिए, ठीक है, वो आपको बहुत अच्छे से रास्ता दिखाएंगे, वो आपको बहुत गाइड करेंगे, ऐसी एनर्जी है। लेकिन आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा अमेज्ड हूँ कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा वो एनर्जी है जिसके वजह से आप अपने डेस्टिनी को भी लिख सकते हो, अपने डेस्टिनी को भी चेंज कर सकते हो। ये सॉलिड एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है,
ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि आप स्टॉप कीजिए, जिसकी वजह से आपकी चीज़ें पोस्टपोन हो रही है। सबसे पहले स्टॉप ओवर थिंकिंग एवरीथिंग। बहुत सारी चीज़ें जो है, हो सकता है सारी चीज़ें ही आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। स्टॉप वेस्टिंग योर लाइफ। आप अपने लाइफ को यही ओवर थिंकिंग कर करके क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपको पहले ही कार्ड के थ्रू बता दिया गया है, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस। ठीक है, लाइफ है तो मतलब क्या है, आप चीज़ें कर रहे हो, सोच पा रहे हो, ठीक है, बर्बाद भी कर पा रहे हो लाइफ को। लेकिन अगर लाइफ नहीं रहेगी तो फिर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि लाइफ को एकदम एक एक पल को, एक एक समय को, एक एक मिनट को बहुत बेस्ट तरीके से क्या कीजिए, बिताइए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं आपके लिए प्रे करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपके प्रॉब्लम भी सॉल्व हो। तो मैं आपको जस्ट स्टॉप के बारे में बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको अपने लाइफ में स्टॉप करना है। सबसे पहले स्टॉप स्लीपिंग टू लेट। इसके वजह से क्या होता है ना कि आपका जो सारा पैटर्न है, सारी चीज़ें आपने तैयार की, कुछ रूटीन हो सकता है पहले दिन तैयार किया और लेट सोए तो क्या कैसे रूटीन फॉलो कर पाओगे, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ बर्बाद। तो सबसे पहले ये कहा जा रहा है स्टॉप स्लीपिंग टू लेट। ये उनके लिए नहीं है जो कि जॉब वगैरह करते हैं, उनको तो उतना ही पड़ता होगा, लेकिन उनके लिए है जो कि आपके पास टाइम है, आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो डेफिनेटली इसको फॉलो कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है स्टॉप स्किपिंग वर्कआउट्स। ठीक है, जो आप वर्कआउट को स्किप कर देते हो, हटा देते हो, ये आप सोच के देखिए कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो अभी दूर की बात है, सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि आपको वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ज़रूर होगी, आप अपने सोल पर्पस पे भी काम करोगे इस 2023 में, जब आप ये सारी चीज़ें करना छोड़ दोगे जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको ये कहा जा रहा है स्टॉप मिसिंग अपॉर्चुनिटीज़। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, लेकिन आप इतने ज़्यादा शाई पर्सन हो ना कि आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत अच्छा इंसान आपके तरफ आया, वो आपको प्रपोज कर रहा है शादी के लिए, मैरिज के लिए या फिर रिलेशनशिप के लिए, और आपने उसमें बहुत ओवर थिंकिंग किया, शक किया और उसे आप क्या किए, रिलीज़ कर, मतलब अपने लाइफ से आउट कर दिए, वो मौका जो है मिस कर दिए। और मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो मौका आपने अपने पास्ट के टाइम में छोड़ दिया, उसके लिए आप हमेशा बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, उस मौके को बहुत मिस करते हो सकता है किसी ने आपको प्रपोज किया था और आप उसको बिल्कुल आउट कर दिए, अब आपको अफसोस हो रहा है। तो यहाँ पे एक मैं चीज़ बताना चाहूँगी, ऐसा हो सकता है जो मैंने अनफोल्डिंग बताया, ठीक है, उस बात पे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपने पास्ट के टाइम में मिस की है, ऐसा हो सकता है कि वो फूल फिर से खिलने वाला है, वो अपॉर्चुनिटी आपको फिर से मिलने वाली है, ऐसा हो सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये कहा जा रहा है स्टॉप लिसनिंग टू निगेटिविटी। निगेटिविटी नाम की चीज़ होती ही नहीं है। देखिए, यहाँ पे जो भी चीज़ें अगर आप सोच रहे हो, बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, वो कैसे हो रहा है, वो तो आपके दिमाग से हो रहा है, और दिमाग क्या है, आपके कंट्रोल में है, कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे यही चीज़ कहा जा रहा है कि दिमाग को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, बल्कि आपको खुद दिमाग को कंट्रोल करना है। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल करते हो तो आप निगेटिविटी को ऑटोमेटिकली स्टॉप कर दोगे। सिर्फ आप चाहोगे कि जो आप चाहोगे वो आप सोच पाओगे। तो इट मीन्स कि आपके हाथ में है कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी आपके दिमाग से निकले, दिमाग में सिर्फ पॉजिटिविटी क्रिएट हो। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, ये आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। और इस पर अगर आपको जीत हासिल करनी है तो फिर आपको क्या करना होगा, तो फिर आपको डेफिनेटली मेडिटेशन करना होगा, और आप चाहे तो प्रेयर से भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आपको कहना चाहते हैं यूनिवर्स। सो और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, सोल पावर, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो सोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो सबसे पहले सोल अवेकनिंग तो कीजिए, है ना। सोल अवेकनिंग करोगे, उसमें थोड़ा ध्यान दोगे, अपने सोल को नरिश करोगे, पैम्पर करोगे। कैसे कर सकते हो, तो सबसे पहले अपने लाइफ से निगेटिविटी को दूर करोगे। ठीक है, और यहाँ पे हमेशा याद रखिए, ऑलवेज रिमेंबर यू आर अ सोल दैट कम्स विथ अ बॉडी। आप एक सोल है, ना कि आप एक बॉडी है। ठीक है, ये चीज़ यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। ऑलराइट, और ये जो सोल है वो हमेशा कुछ ना कुछ नया रूप धारण करते रहेगा। ये सोल जो है क्या है, अनलिमिटेड है, और यही चीज़ है आपको कहा जा रहा है। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है कि आपको कुछ 9 हैबिट्स, कुछ हैबिट्स मैं इसके थ्रू बताना चाहती हूँ जिससे आप अपने लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे जिस वजह से आप दुखी हो अपने लाइफ में, वो कुछ लोग ही है। ठीक है, कुछ सिचुएशन है, और वो सिचुएशन क्रिएट भी हुआ है तो टॉक्सिक पीपल के वजह से। सो यहाँ पे ये कहा जा रहा है रिमूव टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक फ्रेंड्स फ्रॉम योर लाइफ। ठीक है,
कार्मिक पर्सन फ्रॉम योर लाइफ। उसके बाद और देख लेते हैं। ओके, गिव बैक। मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है इस कार्ड के थ्रू आपके लिए कि आप कोई भी काम करते हो तो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, तुरंत सोचते हो कि नहीं मैं अब मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तो अगर इस तरह से फ्रस्ट्रेट हो गए तो शायद आप अपने पसंदीदा काम को भी कभी नहीं कर पाओगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको फिर से एक ट्राई देना चाहिए। और सबसे पहले यहाँ पे जो मैं आपको हैबिट्स कुछ बता रही हूँ उसमें एक्सेप्ट फेलियर, आपको फेलियर एक्सेप्ट करने सीखना चाहिए। थर्ड पॉइंट आपका मेडिटेशन करना चाहिए। प्लेंटी ऑफ स्लीप, फोर्थ पॉइंट। तो स्लीप जो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सही समय पर सोइए। अगर आप एक बार ट्राई करके देख रहा, अगर आप रात में नहीं सोते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 बजे तक जगे रह गए, 7 बजे तक, 8 बजे तक जगे रह गए, आप सोए नहीं हो, सुबह हो गई, ऐसा होता भी है बहुत सारे लोगों के साथ। फ़ोन यूज़ करते करते शायद ऐसा हो जाता होगा आपके साथ, या फिर कोई काम करते करते। तो यहाँ पे उसके बाद क्या होगा कि आप जो है जब सो जाओगे थोड़ी देर के लिए, फिर उठोगे, आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ऊपर से आप बहुत ज़्यादा टेंस रहोगे, बहुत परेशान, बहुत चिड़चिड़ापन लगेगा, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि आपको बिल्कुल एक सही समय निर्धारित करना चाहिए, उस समय सोना चाहिए, ये चीज़ कहना चाहते हैं, ठीक है। और हमेशा हेल्दी खाने को भी कहा जा रहा है, हमेशा बाहर जाना चाहिए। तभी तो आप जब बाहर निकलोगे नए नए लोगों से रीच आउट करोगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा इन्फॉर्मेशन है कि जैसे आप बाहर जाने वाले हो तो वहाँ आप अपने पार्टनर से भी मिलने वाले हो, और बिल्कुल सामने ये पर्सन आपको मिलेंगे, कोई ऑनलाइन मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आगे आने वाले 4-5 दिनों के अंदर कोई ऐसा पर्सन भी आपके लाइफ में इंटर कर सकता है जो कि आपका नया दोस्त बन सकता है, जो कि इमोशनली आपको बेनिफिट्स पहुंचा सकता है, आपको नई चीज़ें सिखा सकता है। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जितना हो सके क्या कीजिए, अपने आप को एक्टिव रखना है। यूनिवर्स ये आपको बताना चाहते हैं। सो देखते हैं कि आपको और क्या मिल सकता है, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा आप लोग। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। मैंने आपको बताया, सच में आपकी लाइफ में एक न्यू रोमांटिक साइकिल जो है शुरू होने वाला है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है, न्यू रोमांटिक पार्टनर इंटर करने वाले हैं। ओ वाओ, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे दोनों कार्ड आप देखो सिमिलर टाइप के हैं, एंड तराजू यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे अगर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, गलत हुआ है, बेईमानी हुई है, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस फेस किए हो, बहुत ही जल्दी 1-2 वीक के अंदर में सारी चीज़ें इक्वल होते हुए दिखाई दे रही है, आपका लाइफ नॉर्मल होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको जो है रिजल्ट मिल रहा है, बेनिफिशियल रिजल्ट। उसके साथ साथ इट्स टाइम टू टेक एक्शन। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आपने कुछ सोचा है तो उस पर वर्क कीजिए। बाहरी लोगों के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। उसके साथ साथ यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। मतलब कि शायद आपके मन में कुछ ऐसा निगेटिविटी है, ठीक है, जिसको अभी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कुछ पास्ट की चीज़ें हैं जिसको आपने होल्ड कर रखा है, वो भी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। लेकिन इतना तो तय है कि कुछ ना कुछ आपको रिलीज़ अभी करना ही है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, जो मैंने आपको बोल दिया था, बिल्कुल वही मैसेज है कि आपको अपने ड्रीम्स पे ही भरोसा नहीं है, ठीक है। आप डर जाते हो, आप सोचते हो कि होगा या नहीं होगा। तो ये कहा जा रहा ना, ऐसा नहीं सोचना, आपको ये सोचना है कि मेरे सारे ड्रीम्स पूरे होंगे जो कि मैंने सोचा है। आप अपने घर में ना एक विजन बोर्ड ज़रूर लगाइए, ठीक है। विजन बोर्ड में जो आपका सपना है, जैसे आप एक आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हो, तो किसी एक बहुत अच्छे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर जिसने बहुत अच्छा काम किया है, जो भी मतलब आपके फेवरेट है, जिससे आप इंस्पायर होते हो, जिसको देखकर, जिसकी पर्सनैलिटी एंड काम को देखकर, उसके फोटो निकलवा कर आप कोई विजन बोर्ड बनाइए, उस पर चिपका दीजिए। अगर आपका सपना है कि मुझे रोज़ रोज़ कार चाहिए, मुझे एक बहुत बड़ा घर चाहिए, ठीक है, तो उसका भी पिक्चर निकलवाइए, विजन बोर्ड पे चिपका दीजिए, ठीक है। ये चीज़ करना है आपको, और देखिएगा आपके ड्रीम्स ज़रूर पूरे होंगे। उसके बाद क्या है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यस, जो आपके अंदर कमी है वही सक्सेस का रास्ता है, एंड वो है कॉन्फिडेंस। सो ये कहा जा रहा है, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। किसी और के लिए नहीं, जब जो लोग यहाँ वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ही है। आप अगर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये मैं कर लूँगा, ये कर लूँगी, तो आधा तो आप वैसे ही जीत गए, ठीक है, क्योंकि आपने खुद को पॉजिटिव कर लिया। और जहाँ पॉजिटिविटी होती है वहाँ ना और पोस्टपोन की कोई जगह नहीं होती, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन है। 2 कार्ड और देख लेते हैं। पर्सनल, देखिए आपका कोई पर्सनल इशू चल रहा है तो वो ख़त्म होगा, डिवोर्स वगैरह का सीन ख़त्म होगा, और हो सकता है कि आप डिवोर्स लेना चाहते थे तो वो अपना फैसला ख़त्म कर रहे हो, और हो सकता है साथ रहने का सोचोगे, ठीक है। ये चीज़ है। कुछ लोगों के लिए है कि एडजस्टमेंट आर रिक्वायर। हो सकता है कि आपके बीच में झगड़ा होता है, आपके पार्टनर, आपके फैमिली,
पेरेंट्स, तो ये कहा जा रहा है ना कि आपको भी अपने तरफ से थोड़ा एडजस्ट करने की ज़रूरत है और उनको भी एडजस्ट करने की ज़रूरत है। और जब एडजस्ट करोगे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ये भी है, हमेशा गुस्से में रहना, चिड़चिड़ापन दिखाना, एरोगेंट रहना, ये सही नहीं है, ठीक है, चाहे आप कितने भी बड़े पोजीशन पे क्यों ना रहो। तो ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से आपके आगे आने वाले टाइम के लिए। एंड सिंपल सी बात है, आपका सोल पर्पस है कि आप अपने लाइफ में डायनेमिक एनर्जी में रहो, तेज़ी से आगे बढ़ते चले जाओ, अपने ड्रीम्स पे बिलीव करो और बिल्कुल लाइफ को एंजॉय करो। सबसे बड़ा तो यही है आपका सोल पर्पस, हैव फन। और दूसरों के लिए भी आप लाइट वर्कर बनो, क्योंकि आप एक ओरिजिनल लाइट वर्कर हो। कमेंट में आप ज़रूर लिख सकते हो आई एम ओरिजिनल लाइट वर्कर, ठीक है, ज़रूर लिखिए। और आप उसी तरीके से लोगों के लिए हेल्प भी करोगे। और ये लाइट वर्कर से ऐसा नहीं है कि आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लाइट वर्कर जो होते हैं ना, वो बहुत फेमस भी हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत दयालु होते हैं, बहुत काइंड होते हैं। तो एक टाइम ऐसा है कि सारे लोग, दुनिया के लोग उसको जानेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी है। तो वो एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप नेम फेम भी कमा सकते हो इस धरती पे रह के। ये ब्यूटीफुल एनर्जी है। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फैमिली मेम्बर तो आज बनी चाहिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल एंड डिटेल रीडिंग लेकर आती हूँ, काफ़ी एफर्ट लगाती हूँ। तो आप अपना छोटा सा एफर्ट लगा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करके, ठीक है। और साथ साथ आप लोग जो है पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट किए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। चैनल पे नए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आपको मैं ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ आपके सोल पर्पस के लिए, सोल मिशन के लिए 2023 में। एंड साथ साथ और आपको क्या मिलने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है इनके लिए, क्या होने वाला है इनके लाइफ में, क्या है जो इनको मिलकर रहेगा एंड देयर सोल पर्पस। ओके, ऑलराइट, आपका करेंट सिचुएशन भी दिखाई दे रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्या करना है अभी आपको अपने लाइफ में। ओके, ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, गाइडेंस बहुत ज़्यादा है। ऑलराइट, ओके, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ है आपके मन में डर, जो कि सता रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। तो किस बात का डर है, ठीक है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है किसी बात का डर होना ही नहीं चाहिए, जस्ट गो वाइल्ड। आप तो एक लायन की तरह हो, आप एक टाइग्रेस की तरह हो, फिर किस बात का डर आपके अंदर है। यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, किसी से कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले लेट योर फियर डिज़ॉल्व का कार्ड आया है। एंड यहाँ पे यूनिवर्स डायरेक्टली खुद कहना चाहते हैं कि मन में जो भी डर है, जो भी डर सता रहा है ना, वो आप अननेसेसरी सोच रहे हो। वो सिर्फ अननेसेसरी सोचने की वजह से और भी डबल ट्रिपल होते चला जा रहा है, मल्टीप्लाई होते चला जा रहा है वो डर। और वो डर जितना सोचोगे उतना ज़्यादा इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। डर आपके मन में हो सकता है कि मैं इससे प्यार करती हूँ, ये मुझसे प्यार करता है भी या नहीं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चलो हम प्यार तो करते हैं, रिलेशन में तो हैं, लेकिन क्या मुझे ये कमिटमेंट आगे जाकर देगा या नहीं देगी, इस तरह से मन में क्वेश्चंस चल रहे हैं आपके, तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसा मत सोचिए। यूनिवर्स ये चाहते हैं कि अभी आपका सोल पर्पस ये है कि आप अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए, मतलब कि जिस पर्सन के साथ हो उसके साथ हर एक पल को एंजॉय कीजिए, ठीक है। ऐसा होता है कभी कभी, कुछ सोलमेट भी ऐसे होते हैं ना कि ज़िंदगी में कुछ दिनों के लिए आते हैं, वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, आपके साथ एंजॉय करते हैं, आप उनके साथ भी एंजॉय करते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ उनका एंजॉयमेंट हो रहा है, नहीं, आप भी उनके साथ बहुत एंजॉय करते हो, चीज़ें सीखते हो और वो चले भी जाते हैं, ठीक है, वो सोलमेट। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो गलत इंसान थे, ठीक है, ना ही आप गलत हो, किसी कारण की वजह से आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हो और दूर हो जाते हो, ठीक है। ये भी हो सकता है अपना कुछ बातें करके आपको दूर होना पड़ता है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये है, यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि अभी आपको अपने लाइफ को जीना चाहिए, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी नहीं सोचना है। क्या होगा अगर आप अपने लाइफ को जीना शुरू करोगे तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपके जो फियर है वो ख़त्म हो रहे हैं,
ठीक है। और आपको तो ये कहा जा रहा है कि आपको नॉर्मली ज़िंदगी नहीं जीना चाहिए, बल्कि आपको एकदम वाइल्ड, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से, एकदम एडवेंचरस टाइप क्रिएटिव पर्सन बन जाना चाहिए। ठीक है, बड़े बड़े काम करने चाहिए। और काम करने का मतलब है वैसे काम करो, वैसे एडवेंचरस काम करो जो कि किसी और ने नहीं किया है, आपके अगल बगल के लोगों ने नहीं किया है, आपके फैमिली में किसी ने नहीं किया है। ठीक है, तो ये चीज़ है, अपने फैमिली के वो पहले पर्सन बनो जो कि सबसे ज़्यादा रिच है, मिलेनियर, बिलेनियर। उसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हो, जो फैमिली में नहीं किया वो मैं करके दिखा रहा हूँ, वो मैं करके दिखा रही हूँ। वो एनर्जी है आपके अंदर, बिल्कुल एकदम मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि टाइगर, टाइग्रेस जो कि किसी से डरता नहीं, ठीक है, डरती नहीं, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आपका सोल पर्पस ये है ना कि आपको डर के ज़िंदगी नहीं जीनी है। ठीक है, आप फियरलेस पर्सन बनोगे, आप एक वॉरियर पर्सन बनोगे। ठीक है, ये आपकी ज़िंदगी है, ये आपका सोल पर्पस है। और ये सिर्फ 2023 के लिए नहीं है, बल्कि आपके पूरे लाइफ के लिए है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स ऑफिसर बनना चाहते हैं। अगर ये आपका सपना है तो डेफिनेटली पूरा होगा। आप नेम फेम कमाना चाहते हो, चाहे किसी भी फील्ड से हो, मॉडलिंग हो, फैशन डिज़ाइनिंग हो, एक्टर बनना चाहते हो, एक्टिंग करना चाहते हो, ठीक है, एक्ट्रेस बनना चाहती हो, डेफिनेटली आप इसमें भी बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो रहे हो, अपनी ज़िंदगी को फुल तरीके से जी रहे हो। और सबसे बड़ी बात तो ये दिखाई दे रही है कि जिस जॉब में आप जाओगे, जिस प्रोफेशन में आप जाओगे, उसमें आप बिल्कुल कह सकते हैं तबाही मचा दोगे, एकदम लोग आपको जानेंगे। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये है आपका सोल पर्पस। ये सोचिए आप, ना कि ये सोचिए कि मेरे मन में डर है, मैं कर पाऊंगा या नहीं। ऐसा तो एकदम सोच डिलीट ही कर दीजिए, ये तो है ही नहीं। आपके लिए तो है कि कुछ बड़ा करना है, ये आपका सोल पर्पस दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कह सकते हैं कि बड़े फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं, ठीक है, बड़े बड़े सिंगर्स हैं, ठीक है, लाइक ए आर रहमान, अरिजीत सिंह और सोनू निगम। तो इस तरीके से भी आपका लाइफ आपका भी हो सकता है ऐसा ब्यूटीफुल लाइफ। ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है आपको। ऑलराइट, तो अपने फील्ड में इस तरह से फेमस हो सकते हो। ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है, आप सेलिब्रिटी बन सकते हो। और कहाँ आप अटके हुए हो डर में, अपने फियर को ख़त्म कीजिए। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है स्टेप अप लीड। ठीक है, स्टेप अप एंड लीड की एनर्जी है। मतलब आपकी जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो कुछ इस तरह है कि आप जिस भी फील्ड में जाओगे वहाँ पे लीड करोगे, लीडरशिप क्वालिटी। फॉर एग्जांपल, आप एक परफॉर्मेंस करने वाले हो, डांसिंग का या सिंगिंग का या फिर कुछ भी, या फिर एक्टिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल थिएटर में कोई आपका परफॉर्मेंस है और वहाँ पे आपको लीड रोल दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लीडर हो गए और आपको सबको आपको ही गाइड करना है सबको। ठीक है, ये भी है कि कैसे एक्टिंग करनी है, कैसे गाना गाना है, कैसे डांस करना है। तो ये चीज़ है, मतलब आप जहाँ भी जिस भी फील्ड में जाओगे वहाँ पे लीड करोगे। ठीक है, हो सकता है कि आप एयरफोर्स ऑफिसर हो, आपके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लोगों को गाइड करना पड़ सकता है। ठीक है, आप नेवी में हो, वहाँ पे भी आपके अंडर बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको गाइड करना पड़ेगा। मतलब कि जहाँ भी जिस भी फील्ड में जाओगे वहाँ पे आपको गाइड तो करना है। ऐसा हो सकता है कि आप एक टीचर एंड प्रोफेसर भी आगे आने वाले टाइम में बन सकते हो। तो आप तो एकदम इतने ब्यूटीफुल एनर्जी वाले हो, तो फिर आप क्यों डरे हुए हो? आपको तो मतलब सभी को गाइड करना चाहिए, अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। देखिए, कुछ मैं आपको रूल ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे डिटॉक्सिफाई का कार्ड आया है। ठीक है, और जब मैं कुछ बुक्स वगैरह पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो पॉइंट्स हैं, जो रूल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जो डिटॉक्सिफाई कार्ड है, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपके मन अंदर हो सकता है दिमाग में किसी को लेकर बहुत ज़्यादा हेट्रेट आ चुका है, बहुत गुस्सा, बहुत नफरत, ऐसी चीज़ें आ चुकी है ना, तो बहुत जल्दी डिटॉक्सिफाई कीजिए। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आप डिटॉक्सिफाई होने वाले हो और उन सारे लोगों को भूलते हुए भी दिखाई दे रहे हो जिसने आपके साथ बुरा किया। ठीक है, रिवेंज लेने वाला भावना में तो रहना ही नहीं है, क्योंकि जितना रिवेंज में रहोगे वो सामने वाले इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही उसका कोई लॉस होगा। सिर्फ और सिर्फ आप अपने दिमाग को खराब करोगे और साथ साथ आप अपनी एनर्जी भी वेस्ट करोगे। ठीक है, तो जिसने अगर कुछ बुरा किया है तो वो उसका कर्म बन गया ना, उससे आपका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, आपका सिर्फ ये है कि आप हमेशा अच्छे रहिए, एडवेंचरस रहिए, ये चीज़ है। और हमेशा अपने आप को डिटॉक्सिफाई कीजिए, क्योंकि हमेशा इंसान कुछ ना कुछ वजह से, ऐसे बुरे लोग हैं दुनिया में ना कि आप टॉक्सिफाई हो ही जाते हो। ठीक है, कभी ना कभी गुस्सा ही जाता है, कभी ना कभी हेट्रेट आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा अपने आप पे ध्यान देते रहिए कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। आप इवैल्यूएट कीजिए, एनालाइज कीजिए कि आज मैंने क्या
ऐसा सोचा जिसकी वजह से मेरा पूरा दिन खराब रहा, ठीक है, क्या मैंने ऐसा सोच लिया जिसकी वजह से मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ, आज परेशान हूँ, मेरी मन जो है पूरे चिड़चिड़े से है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये किसी पर्सन की वजह से ही होगा, कोई काम नहीं हुआ उसके वजह से ही होगा, कोई बात नहीं, अगर आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा काम। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ शांति से अपने लाइफ को जीना है और बहुत बड़े एडवेंचरस काम करने हैं। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आपको कभी शो ऑफ नहीं करना है। कोई भी अगर आप काम भी कर रहे हो ना, तो ऐसे कीजिए कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रही, ठीक है, ये चीज़ है। सबसे पहले जो मैं कुछ आपको रूल्स बताना चाहती हूँ, मेक पीस विद योर पास्ट। ऐसा हो सकता है कि आपके पास्ट जो है आपको घेरी हुई है, आपके दिमाग के अगल बगल आपकी पास्ट घूम रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है ना कि अगर आप प्रेजेंट में जी रहे हो तो पास्ट की कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए। तो पास्ट में जो भी हुआ है उसके साथ आपको पीस वाला रिलेशन बनाना है, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है मेक पीस विथ योर पास्ट। पास्ट को जब भी याद करो तो खुशी आए आपके मन में, या फिर आप न्यूट्रल रहो, शांति से पास्ट को सोचो और वो चला भी जाए, ठीक है, आए और चला भी जाए, वैसा होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे कोई स्ट्रेंजर पर्सन जो है सामने से आया चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना, बिल्कुल वैसे ही पास्ट की एनर्जी होनी चाहिए। अगर पास्ट की कोई बातें याद भी आए तो आप उसको नॉर्मली भूल भी जाओ, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। सो ये चीज़ है कि आपका जो पास्ट है वो आपको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है, आपके प्रेजेंट को डिस्टर्ब ना करे। ओके, सो यहाँ पे ये कहा जा रहा है मेक पीस विथ योर पास्ट सो इट वोंट डिस्टर्ब योर प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में शादी आपकी फिक्स होने वाली है। जब शादी फिक्स होगी या कोई जॉब करने वाले हो, किसी प्राइवेट कंपनी में आप जॉब करने वाले हो, तो उनका जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है वो बिल्कुल डिटेल में देखें। शादी करने जा रहे हो, डिटेल में देखिए वो पर्सन कैसे है कैसे नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ रूल अपनाने हैं अपने लाइफ में, जैसे व्हाट अदर पीपल थिंक ऑफ यू इज नन ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। अपना काम फटाफट कीजिए। गो वाइल्ड का जो कार्ड है आपको यही सिखा रहा है, यही रूल सिखा रहा है ये कार्ड, कि जो पीपल सोचते हैं आपका ये कोई मतलब नहीं बनता उससे, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, ना ही शो ऑफ करना है, ना ही दिखाना है, ना ही किसी से कोई मतलब रखना है, ठीक है, क्योंकि आप और आपकी फैमिली ही जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी दुनिया से आपको क्या मतलब, ठीक है। जब आप नेम फेम कमाओगे तो वो लोग खुद ही, जो दुनिया के लोग हैं वो आपके वेल विशर, आपके लवर, आपके सपोर्टर, लव वंस बन जाएंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन था कि डिटेल, आपकी लाइफ में अभी डिटेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ भी काम थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर नहीं करना है, काफ़ी डीपली जाके आपको हार्डवर्क करना है, ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स। अगर आप डिटेल में किसी काम को करोगे, ठीक है, आप खुद ही देखो मैं आपके लिए कैसे डिटेल रीडिंग लेकर आती हूँ, ठीक है। इसलिए मैं कभी भी शॉर्ट रीडिंग नहीं बनाती हूँ, क्योंकि आपको क्लियरिटी मिलेगी ही नहीं, ठीक है। इसलिए कोई भी काम को डिटेल में ही करना चाहिए, चाहे समय कितना लगे, ठीक है। इसलिए मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में बनाती हूँ ताकि आपको हमेशा गाइडेंस मिलते रहे। वैसे कीप योर हार्ट ओपन। ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन इंटर करने वाला है, और ऐसा हो सकता है कि वो आपको डायरेक्टली प्रपोज भी कर सकता है आपके लुक्स को देखकर, आपके नेचर को देखकर। तो बिल्कुल अपने दिल को ओपन रखिए, क्योंकि अगर बहुत टाइम से रिलेशनशिप में नहीं आए हो तो अब रिलेशनशिप में आने वाले हो। टाइम इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत लंबे समय से दुखी रहे हो, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपके मन में चुभती हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगी, फेड हो जाएगी। इसलिए क्योंकि टाइम जो होता है ना वो हर एक चीज़ को हील करता है। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, बुरा हुआ है या फिर ब्रेकअप हुआ है, तो यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं, टाइम हील्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपके बॉडी पे, पैर में, हाथ में कहीं भी थोड़ा जख्म लगा हुआ है तो वो भी हील हो जाएगा समय के साथ। अगर दिल पे चोट लगी है, हार्ट अटैक हुआ है, तो वो भी ठीक होगा। किसी ने धोखा दिया है वो भी आप भूल जाओगे। उस पर्सन से आपने बहुत प्यार किया है लेकिन कार्मिक था, उसको भी आप भूल जाओगे। ऐसा होता है। सो गिव इट टाइम, ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है। और क्या है यहाँ पे इंफॉर्मेशन, वो है नो वन इज इन चार्ज ऑफ योर हैप्पीनेस, ठीक है, एक्सेप्ट यू। यहाँ पे हमेशा अपने दिमाग में ये बात रखिए कि कोई भी जो है ना वो इंचार्ज नहीं होता है आपके हैप्पीनेस का। आपका हैप्पीनेस आपके हाथ में है, ठीक है। और ये चीज़ याद रखिए कि कोई भी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर सकता जितना आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। आपकी खुशियों में स्पेशली तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि आप खुश रहो, हर एक पल को एंजॉय करो, सो कहा जा रहा है प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। जितना हो सके ग्रैटिट्यूड आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके लिए कार्ड ही है दिस वन, ठीक है। जितना आप ग्रैटिट्यूड करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको मिलेंगी। और उसके साथ साथ बी हम्बल। हमेशा आपको अपने लाइफ में क्या रहना है, हम्बल रहना है, ठीक है।
और बहुत ज़्यादा थिंकिंग नहीं करना है, स्टॉप थिंकिंग टू मच, ये चीज़ है। और हमेशा स्माइल करते रहिए। और ये भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अपने प्रॉब्लम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। और देखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, बिलीव इन योर गुड लक। देखिए आपका गुड लक चमकने वाला है और कुछ बहुत बड़ा चेंजेस होने वाला है, ठीक है। ओके, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आपने अपने लाइफ में जो भी हासिल किया या फिर कुछ नहीं भी है आपकी लाइफ में, तो आप प्राउड फील कीजिए, क्योंकि आप बहुत कुछ करने वाले हो अपने लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है टॉक लेस फील मोर और वर्क मोर, कूल योर इमोशंस। अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, टेंशन है, तनाव है, अपने इमोशंस को कूल रखिए, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन नहीं जिसको बहुत ज़्यादा आपके रहने से या ना रहने से कोई फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिए। अपने आप को जीना शुरू कीजिए, अपने आप को इम्पोर्टेंस प्रायोरिटी देना शुरू कीजिए। लीव द पास्ट बिहाइंड, अपने पास्ट को भूल जाइए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिसके लिए आप रो रहे हो ना, शायद वो आपको शायद याद भी नहीं करता होगा, ठीक है। मैं इसलिए आपको ऐसे बोल रही हूँ ताकि आप आगे हो जाए मोटिवेट होकर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपका गुड लक चमकने वाला है। गो फॉर इट। एंड यहाँ पे गो डीपर का कार्ड है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, किसी भी काम को करना है डिटेल में जाके करना है, एंड आप बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले हो आगे आने वाले टाइम में। आपने जो मेहनत किया है उसका ही आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा, उसी तरह आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। वैसे मैं आपको कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ, ठीक है, जिसके वजह से आपका गुड लक चमक सकता है, ठीक है। आप अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, आप अपने इमोशंस को कूल कर सकते हो, आप पास्ट को भूल सकते हो, और आप डेफिनेटली जो चाहते हो उसके लिए आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। देखिए आपकी लाइफ में मैं कुछ रूल बताऊंगी, 8+8+8 रूल, जो कि आपको अपने डे को डिस्ट्रीब्यूट करना है 8+8+8 रूल के अंदर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप जानते हो 24 आवर होते हैं, लेकिन फिर भी आपको 8+8+8 में अपने गुड बैलेंस को डिवाइड करना है, ठीक है। कैसे होगा, तो मैं आपको बता रही हूँ कि 8 आवर जो होता है वो ऑनेस्ट हार्ड वर्क आपको करना है, ठीक है। 3-8 मैंने बताया है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट है वो है 8 आवर्स ऑफ हार्ड वर्क, वो भी ऑनेस्ट हार्ड वर्क, जिसमें कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद है 8 आवर ऑफ गुड स्लीप, ठीक है। आपको एकदम 8 घंटा का स्लीप भी लेना है। उसके साथ साथ यहाँ पे है 8 आवर शुड बी स्पेंड ऑन वॉट। तो 8 आवर जो है उसको भी डिवाइड किया गया है, और इसमें ये बता रहा है कि 3 घंटे जो है आपको अपने फैमिली, फ्रेंड्स और अपने ऊपर देना चाहिए, अपने मेडिटेशन पे देना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ कह सकते हो। और 3 घंटे जो बचे उसको अपने हेल्थ पे, हाइजीन पे, अपने हॉबी पे देना चाहिए, ठीक है। मतलब जो बाकी समय उसमें थोड़ा थोड़ा अपने आप को समय तो देना ही है। और जो बाकी 3 घंटे बचे उसमें सोल को, सर्विस को, मतलब अपने लिए करना है, ठीक है। स्माइल को, अपने आप को कैसे ब्यूटीफुल बनाना है, इनर ब्यूटी, आउटर ब्यूटी, इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना है। आपकी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। ना ही किसी फालतू इंसान के लिए टाइम रहेगा, ना ही किसी फालतू इंसान को आप कभी खुद याद भी कर पाओगे, सोच ही नहीं पाओगे, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से बता देती हूँ, ये 8+8+8 रूल है, जिसमें कि 8 घंटे आपको ऑनेस्टली काम करना है, जो भी आपका काम है, ठीक है। बिल्कुल आपको पोस्टपोन नहीं करना है या फिर कोई भी प्रोक्रेस्टिनेटिंग नहीं दिखाना है, ठीक है। 8 घंटे सोने हैं, और 8 घंटे को भी मैंने डिवाइड कर दिया, जो कि 3 घंटे फैमिली, फ्रेंड्स और अपने रिलेशन को अच्छा करने पे देना है, ठीक है। 3 घंटे जो है हेल्थ पे, हाइजीन पे, हॉबी पे, कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हो। और जो बाकी 3 घंटे बचे उसमें सोल अवेकनिंग, ठीक है। और जितना हो सके अपने आप पे वर्क कीजिए, सेल्फ वर्क कीजिए, स्माइल पे ध्यान दीजिए, ये चीज़ है। इनर ब्यूटी, आउटर ब्यूटी पे ध्यान दीजिए। तो ये चीज़ है, ये ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। अब मैं आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन बताऊंगी कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ऑलराइट, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या मिल सकता है इनको। सो यहाँ पे फिर से पास्ट है, तो यहाँ पे बार बार पास्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी पास्ट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस बनकर सामने आ सकती है, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि पास्ट को आज भूल जाइए आप, ठीक है। और कमेंट में लिखिए कि मैं पास्ट भूल चुका हूँ, मैं पास्ट भूल चुकी हूँ और मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन भी बता दूंगी। वैसे यहाँ पे ना पास्ट में क्या रखा है, कुछ नहीं। आपको तो एडवेंचरस बनना चाहिए, मूव आउटसाइड
योर कंफर्ट जोन, बी एडवेंचरस, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपका ये लाइफ का सोल पर्पस है कि आप अपने पास्ट को भूल जाएं, कभी भी पास्ट को अपने ऊपर हावी ना होने दें और हमेशा आप एडवेंचरस पर्सन बन के रहें। और उसके साथ साथ आपको अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलना है, ये कहना चाहते हैं। ये कंफर्ट जोन आपका ना पास्ट ही मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और बी काइंड टू योर सेल्फ एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ। सबसे बड़ी बात तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि पास्ट को सोच सोच कर जो है ना आप अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, ना ही अपने टाइम की, ना ही अपने करियर की, ना ही अपने गोल और विजन की। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं आपको कि आपको अपने लिए काइंड होना चाहिए, आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपने ड्रीम्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब सोच के देखिए कि अगर आप पास्ट में अटके रहोगे, पास्ट ही के बारे में सोचते रहोगे, तो ऑफकोर्स अपने आगे आने वाले समय बर्बाद कर रहे हो आप, तो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। ओपिनियन, अगर आप किसी से बातें करना चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, किसी के साथ फिर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो वो होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ है, आपका टैलेंट जो है वो लोगों के सामने निखर के आएगा इस 2023 में, ठीक है। ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है कि टैलेंट जो है आपका कभी वेस्ट नहीं जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने इस चीज़ पे इतना मेहनत किया, हार्ड वर्क किया और मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो यही 2023 में आपको उस छोटे मोटे चीज़ जो भी आप सीखे हो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है कि उसी बेसिस पे आपको जॉब मिल जाए, ठीक है। और एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि गलतियां लाइफ में होती रहेंगी, तो ऐसा नहीं है कि पास्ट बनाकर उसको सोचते रहो, ठीक है। सो डोंट फियर मिस्टेक्स एंड फेलियर, ठीक है। ये हमेशा क्या है, एज दे आर पार्ट ऑफ अ रिच लाइफ, ये एक रिच लाइफ का पार्ट है, ठीक है। इसलिए आप सोच के देखिए कि अगर आप अभी गलती कर रहे हो तो उस गलती से आप अवेयर हो गए ना, तो आगे आने वाले टाइम में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में कभी वो गलती करोगे ही नहीं। तो इस तरह से क्या हो रहे हो, अब जिंदगी में अवेयर होते चले जा रहे हो और आपका काम अच्छा होते चला जा रहा है, हर एक वर्क अच्छा होता चला जा रहा है और आप एक रिच लाइफ की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हो, ठीक है। हमेशा स्माइल कीजिए, लाफ कीजिए और हमेशा अपना लुक जो है हैव अ पॉजिटिव आउटलुक, ये आपको कहना चाहते हैं यूनिवर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है आपके लिए ट्रुथ का कार्ड। देखिए, सबसे पहले हो सकता है कंसेप्शन वगैरह का न्यूज़ आपको मिल सकता है, ठीक है। आपको कुछ पेट रखने को मन कर सकता है और ज़रूर रखिए, अच्छा है आपके लिए। और बेबी वगैरह तो पक्का होने वाले हैं आपके घर में, बच्चों की किलकारियाँ सुनाई दे सकती है, किसी बात की बहुत ज़्यादा टेंशन है, वरी है आपके अंदर, वो सारे वरी जो है ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है, प्ले टू योर स्ट्रेंथ एंड यूज़ गिफ्ट एंड टैलेंट। अपने टैलेंट को यूज़ करने का समय आ चुका है, ठीक है। हमेशा जो है लोगों के लिए क्या रहिए, एक बूढ़ा पर्सन कैसा होता है, हमेशा लोगों के लिए दोस्त भी बन के रहता है, छोटे बच्चों के साथ हमेशा दोस्त जैसा रहता है, पैशनेट रहता है, कंपैशनेट एंड काइंड रहता है। तो यही कहा जा रहा है, बी अ फ्रेंड टू अदर्स, बी कंपैशनेट एंड काइंड, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे है। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। इनके लिए है इन्फॉर्मेशन विजडम का। तो यहाँ पे जो आपका विजडम है, जो आपका टैलेंट है, जो आपका नॉलेज है, जो आपने पढ़ाई की, वो आपकी लाइफ में कोई बहुत सॉलिड रोल प्ले करने वाला है। हो सकता है कि आपकी जॉब लगने वाली है विद इन 3 मंथ के अंदर हो सकता है कि आपको जॉब मिलेगा। वैसे देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपके लिए। सबसे पहले है डीलिंग रिलेशनशिप विद अ यंगर वुमेन। सो यहाँ पे मेल के लिए इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप रिलेशनशिप में आने वाले हो तो वो आपसे छोटी होंगी। एंड यहाँ पे है फीलिंग टायर्ड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड। आगे आने वाले टाइम में जब आप फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे तो आपको जो है फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना होगा, ठीक है। ऐसा होगा, लेकिन इसका मैं सॉल्यूशन भी आपको पहले ही बता दे रही हूँ ताकि आप वैसा फील ही ना कर पाओ, ठीक है। अगर आप इस फैमिली के मेंबर हो सन टैरो 7777 के, तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहेगा ही आपके पास, ठीक है। उसके बाद है सक्सेस। डेफिनेटली सक्सेस तो आपको मिल के ही रहेगा। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है, कभी कभी आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तो इसका एक पीछे का रीज़न मुझे दिखाई दे रहा है, वो ये है कि डोंट लेट पीपल डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर विजन, ड्रीम्स एंड गोल। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको आपके गोल से भटकाने की कोशिश कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, तो उसका ख्याल रखिएगा। क्योंकि देखिए, बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं ना जो कि सिर्फ मस्ती करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, शायद उनका लाइफ का कोई इतना पर्पस नहीं होता, लेकिन वो कभी आपका बुरा भी नहीं चाहते, बस वो चाहते हैं कि आपका साथ हो, ठीक है। लेकिन आपको अपना भी ध्यान रखना है ना कि आप मस्ती भी करो और साथ साथ अपने लाइफ का भी इंजॉयमेंट भूलो ना। देखिए, यहाँ पे ट्रबल फ्राइंग पैन का कार्ड है, तो ये जो ट्रबल आपकी लाइफ में चल रहे हैं वो ओवर होंगे जिस तरीके से मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स बताए, उसको अगर आप फॉलो करते हो तो
उसके साथ साथ पे अटेंशन टू योर हेल्थ। देखिए आपका जो फ्रस्ट्रेशन है वो आपका बैड हेल्थ में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए आपको अपने हेल्थ पे भी अटेंशन देना होगा, ध्यान रखना होगा, ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स। उसके बाद यहाँ पे है अ लॉन्ग जर्नी। हो सकता है कि आप जर्नी करने वाले हो आगे आने वाले टाइम में, और या तो आप जो है जर्नी लॉन्ग जर्नी करोगे तो घूमने फिरने के लिए, या फिर हो सकता है कि आप कहीं सेटल होने वाले हो, ठीक है, अब्रॉड वगैरह हो सकता है। उसके बाद है स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। देखिए लोग आपको हार्म करने के लिए अगर आते भी हैं, या आपका सिचुएशन आपको हार्म करने के लिए आता भी है, तो आप उस वक्त स्पिरिचुअली गाइडेड हो, ठीक है, उस वक्त तक स्पिरिचुअली गाइडेड हो जाओगे और आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहोगे। मतलब एंजल जो मुझे दिखाई दे रहा है ना कि आपके अगल बगल रहती हैं, मतलब आप एक प्योर सोल हो, ठीक है, और वो आपको प्रोटेक्ट करेंगी भी। एंड यस, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई एंजेलिक लुक वाले पर्सन, ब्यूटीफुल पर्सन आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज गॉट एक्यूरेट मैसेज, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। गुड न्यूज़, तो हो सकता है बेबी वगैरह के गुड न्यूज़ आपको मिल सकते हैं। देखिए फ्रस्ट्रेट हो, ट्रबल है, उसको आप कैसे ख़त्म कर सकते हो। ये फ्रस्ट्रेशन और ट्रबल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी वजह से ही हो सकता है क्रिएट हो, ठीक है। वो कैसे क्रिएट होगा, तो अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंप्लेन कर रहे हो, कंप्लेनिंग, ब्लेमिंग, ठीक है, आर्गुइंग, उसके साथ साथ ब्रैगिंग, ये सारी अगर चीज़ें आप कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। येलिंग, चिल्लाना, बहुत ज़्यादा जज करना, बहुत ज़्यादा बात करना, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहना, कंप्लेन करना, ब्लेम करते रहना, टॉन्ट करना, तो ये सारी चीज़ें जो है ना मन में क्या करता है, गुस्सा भी क्रिएट करता है। तो अगर ऐसा करते हो तो नहीं करना है, इसमें से कोई भी पॉइंट्स अगर ऐसा करते हो तो नहीं करना, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ, वैसे मुझे पता है कि आप एक अच्छे इंसान हो। उसके बाद है यहाँ पे डू समथिंग रिस्की, ओके, टेकिंग अ चांस। उसके बाद है यहाँ पे आपका अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आगे आने वाले टाइम में आपको भर भर कर एकदम बिल्कुल डोर खुल के जो है ना अपॉर्चुनिटीज मिलने वाले हैं, और आगे आने वाले टाइम में आप बहुत बड़े बड़े रिस्क भरे काम भी करने वाले हो, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं फटाफट। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वाओ, सनराइज का कार्ड है। जब सनराइज करता है तो सब कुछ अच्छा होता है, नई दिन की शुरुआत होती है, नई हीलिंग होती है, चक्र हील होते हैं, न्यू क्रिएटिव आइडियाज मिलते हैं। यही चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ की एक नई शुरुआत होने वाली है, रीबर्थ होते हुए दिखाई दे रहा है, अब फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। एंड यहाँ पे इंफॉर्मेशन है आपके लिए हैप्पीनेस का, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट आपको मिल रहा है यूनिवर्स के तरफ से, वो है हैप्पीनेस का। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे है माउंटेन, मेजर चैलेंजेस टू ओवरकम। मतलब कि आपकी लाइफ का जो अभी चैलेंज चल रहा है ना, वो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है, एंड ये चैलेंज आपकी लाइफ का ख़त्म होने वाला है। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन। मैंने आपको बोला ना, जस्ट यहाँ पे कार्ड भी आ चुका है, ओके। और क्या है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वो है आपका कि अगर आपने बहुत अच्छा काम किया है तो कर्मा रिलीज होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। अगर बहुत अच्छा काम किया है तो बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिलने वाली है। अगर कुछ गलतियां हो गई हैं आपसे बाय मिस्टेक, अननोइंगली, तो शायद भगवान आपको माफ़ कर देंगे, लेकिन उसके पहले आपको तुरंत अभी माफ़ी मांगना है यूनिवर्स से, ठीक है, कमेंट में, ठीक है। क्योंकि अगर टाइम रहते हुए पहले अगर आप माफ़ी मांग लिए दिल से, तो यूनिवर्स इतना दयालु होता है कि वो आपको माफ़ कर ही देता है। तो अगर कोई गलती रह गई है किसी बात की और पास्ट में वो आपका ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस बन के ना आए, आपको परेशान ना करे, आपके काम को पोस्टपोन ना करे, तुरंत माफ़ी मांग लीजिए कमेंट में, ठीक है। आई एम सॉरी ज़रूर लिखिए यूनिवर्स, और आपके जो ड्रीम्स हैं उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हो। होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, ठीक है। और थैंक यू सो मच गॉड जो भी आपने दिया, एंड आई लव यू सो मच, ठीक है। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको अपने कमेंट में लिखना है, और चाहे तो और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके तरीके से आप माफ़ी मांग सकते हो। जो भी आपके दिल में है पॉइंट्स, वो सारी चीज़ें लिख सकते हो। उसके बाद है यहाँ पे आपके लिए कि लोग जो है आपको आपके स्टैंडर्ड को लो करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको जो है ना इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए कि कोई भी मुझे आके नीचे दिखाने की कोशिश ना करे, या फिर नीचे गिराने की कोशिश ना करे, अपने साथ मुझे शामिल करने की कोशिश ना करे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। उसके बाद मैं कुछ आपको अफर्मेशन भी बताऊंगी ज़रूर, ताकि आप जो है उस अफर्मेशन को करके बिल्कुल परफेक्ट हो जाओ, ठीक है। वैसे देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। एरोगेंट, बूस्टफुल पर्सन। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शायद आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जिसमें कि अनहेल्दी रिलेशनशिप है, ठीक है। रिलेशनशिप नहीं, अनहेल्दी रिलेशनशिप कह सकते हैं, और उसको अभी लेट गो करना चाहिए, लेट गो ऑफ राइट नाउ, ठीक है। अभी अभी जस्ट उसको लेट गो कीजिए। उसके बाद और क्या है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज।
ओके, गुड फॉर्च्यून, यहाँ तो बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आ चुका है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब आपकी जो किस्मत है वो चमकने वाली है। वैसे यहाँ पे मैं आपका हेल्थ, मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा उस पर ध्यान रखना है, तो आप अफर्मेशन जरूर कर लीजिए। आई नरिश माई बॉडी लिख सकते हो। आई हैव अबंडेंस ऑफ एनर्जी, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी है आपके अंदर, ठीक है। आपका ऑरा बहुत बड़ा है, बहुत क्लीन है। आई एम स्ट्रांग, आई केयर फॉर माई फिजिकल बॉडी, आई एम वेल, आई हील क्विकली एंड ईजली। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप हर्ट हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, या फिर हो सकता है हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ है ना, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये अफर्मेशन, आई हील क्विकली एंड ईजली। कभी आपको कोई चोट भी पहुंच जाए, ठीक है, कोई दिल से चोट पहुंचा दे, या फिर हो सकता है हार्ट अटैक हो जाए, तकलीफ पहुंच जाए किसी की बातों का, तो ये ज़रूरी है। जब भी ऐसा होना तो आप बोलिए अपने मन में, आई हील क्विकली एंड ईजली, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हेल्थ, आई डिज़र्व टू फील अमेजिंग एवरी डे, ठीक है। मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं डिज़र्व करती हूँ। उसके बाद आई फील बेटर एवरी डे, आई इंजॉय अ हेल्दी डाइट। देखिए, अगर आपके घर में भी कोई परेशान है तो उनको ये सारे अफर्मेशन बोलने को बोलिए, ठीक है, या फिर उनके सामने बोलिए। उनके सबकॉन्शियस माइंड पे अफेक्ट पड़ेगा और गुड अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, अच्छा होगा, उनके दिमाग भी अच्छे होंगे, उनकी बॉडी भी, हेल्थ भी अच्छी होगी। सो आई एम स्ट्रॉन्गर ईच डे, हर एक दिन आप स्ट्रॉन्गर होते चले जा रहे हैं, ऐसा भी आपको फील करना है। उसके साथ साथ आई हैव अ हेल्दी माइंड, बॉडी एंड सोल, ऐसा भी आपको फील करना है कि मेरे जो माइंड है, बॉडी है, सोल है, वो हेल्दी है। जब आपका हेल्थ अच्छा होगा ना तो सब कुछ आपको मिलेगा। माई बॉडी इज़ गिफ्ट, एंड ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि बॉडी जो है ना वो तो गिफ्ट ही है ना। सो ये सारी एफर्मेशन है, माई बॉडी हियर्स माई पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी क्या होती है, हमेशा निगेटिविटी ही सोचती है, निगेटिविटी सुनती है, लेकिन आपको जो है पॉजिटिविटी सुनाना है अपने बॉडी को। और माई बॉडी इज़ इन बैलेंस, आई लिसन टू माई बॉडी, आई ब्रीथ डीपली, ठीक है। जितना आप डीप सोचो, ब्रीथ करोगे, उतना आप रिलैक्स हो जाओगे, नॉर्मल सी बात है। उसके बाद पर्सनल रिचनेस होने वाले हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई घर खरीदो, प्रॉपर्टी खरीदो, फाइनेंस में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है ड्रामेटिकली। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, लव लाइफ में भी कोई पर्सन इंटर करने वाला है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी चल रही है लव लाइफ में, तो वो भी ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब फ्यूचर के प्रॉब्लम ख़त्म हो रहे हैं लव लाइफ में। उसके बाद हेल्थ इंप्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। जब आप एक्सरसाइज स्किप करना बंद कर दोगे, हेल्थ बहुत माइंड ब्लोइंग हो जाएगा। घर में भी किसी का हेल्थ खराब है तो हेल्थ अगर ख़राब है तो एक्सरसाइज प्रोग्राम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने डाइट को परफेक्ट कीजिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रेंड्स जोन में जाके ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पे जब जाओगे तो न्यू आइडियाज़ भी मिलेंगे अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, साथ साथ आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छे दोस्त आपको मिलने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। किसी के साथ दोस्ती है तो दोस्ती खत्म होकर रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो रहा है, वो सारी चीज़ें, फ्रेंडशिप आपकी। और यहाँ पे डिफ़िकल्ट टाइम आपके ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है, वो है आपका दिस वन। तो आगे आने वाले, देखिए अभी तो ऐसा आप फील करते हो कि मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है, मैं कहीं भी नहीं हूँ, नो वेयर, लेकिन आगे आने वाले टाइम में कुछ वंडरफुल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए गिव अप मत कीजिएगा। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। तो देखिए, अगर मैं इतना ज़्यादा आपके लिए एफर्ट लगाती हूँ, इतनी डिटेल रीडिंग लेकर आती हूँ, तो आपको भी थोड़ा सा अपना छोटा सा एफर्ट दिखाना है, बस सब्सक्राइब करना है, ठीक है, फैमिली मेंबर बन जाना है। क्योंकि इस तरह के हमेशा मैं आपको सपोर्ट करूँगी, गाइडेंस दूँगी, ओके। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कांटेक्ट कर लेना जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, ओके। सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पूरी फैमिली का भी।